हेलो हाय दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल टारगेट प्लस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी, आप लोग की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पेट के लिए तो मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेट के लिए। तो चलिए फटाफट रिविज़न करते हैं। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज जो हुई थी 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। कौन किया था? दयाराम साहनी 1921 में इसकी खोज किए थे। और जो हड़प्पा की खोज है 1921 में, तो हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? 12,99,660 किलोमीटर है। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,660 किलोमीटर है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? बताइए। 670 किलोमीटर है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में एक स्थान है मोहनजोदड़ो, उसकी खोज कौन किया था? 1922 में इसकी खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की। कौन किया था? रखाल दास बनर्जी। कौन किया था? रखाल दास बनर्जी। ये जो मोहनजोदड़ो के नामक स्थान की खोज किए थे। कब? 1922 में। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 670, क्योंकि हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है बहुत अधिक दूरी में फैला हुआ है। 12,99,660 किलोमीटर। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए। सिंधु घाटी निवासी जो थे उन्हें लोहे नामक जो धातु था उसका ज्ञान नहीं था। वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता पर आधारित थी। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक, ये तांबा का प्रयोग जानते थे, लेकिन ये लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? बताइए। मोहनजोदड़ो को। ठीक, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक, चलिए। हड़प्पा की खोज किसने की थी? बताइए, ऊपर क्वेश्चन था। दयाराम साहनी। कब? 1921 में। ठीक, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी। रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया है? रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में अलग अलग नदियों को अलग अलग नाम से जाना गया है। तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को जो है परुषणी कहा गया है। क्या कहा गया है? परुषणी। ठीक, चेनाब को क्या कहा गया है? अस्कनी। क्या कहा गया है? अस्कनी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पांचों नदियों में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। और झेलम को क्या कहा गया है? झेलम को बितस्ता। क्या? बितस्ता का एक युद्ध हुआ था ना, उसी के नाम से आप लोग याद करिएगा को रिलेट करके। और ब्यास नदी को क्या कहा गया है? बिपाशा। क्या कहा गया है? बिपाशा कहा गया है। सा इसमें भी है, सा इसमें भी। इसी प्रकार से आप लोग को रिलेट करेंगे तो याद होगा। चेनाब में भी ना आता, अस्कनी में भी ना आता है। रावी नदी को परुषणी के नाम से जाना जाता है। और कौन सा एक है? बताइए। सतलुज को किस नाम से जाना गया है? सतुद्री। सतलुज को सा है दोनों में ना। सतलुज को सतुद्री के नाम से जाना गया है। ये किस वेद में जाना गया है? ऋग्वैदिक काल में इन नदियों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। अब इसका नाम, आधुनिक नाम क्या है? झेलम, चेनाब, झेलम, चेनाब, ब्यास, ये सब नदी का नाम पड़ गया है। लेकिन इनको ऋग्वैदिक काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था। झेलम को बितस्ता, सतलुज को सतुद्री, चेनाब को अस्कनी, और रावी नदी को परुषणी, और ब्यास नदी को बिपाशा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। लोथल कहाँ स्थित है? बताइए। लोथल कहाँ है? बहुत चर्चित आता है, एक करंट में बहुत चर्चित आता है। लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक, गुजरात किस नदी किनारे स्थित है? साबरमती। किस नदी किनारे? साबरमती नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता। अभी आप लोग को ऊपर हम बताए थे हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। वेदांग कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा है,
कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। ठीक, आप लोग याद कर लीजिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वेदांग कितनी है? 6 है। 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण और क्या? निरुक्त, छंद और ज्योतिष। चलिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? 108। ठीक, वेद कितने हैं? वेद अलग होते हैं, वेदांग अलग होते हैं। वेद कितने हैं? 4। सबसे पुराना क्या है? ऋग्वैदिक जो है, ऋग्वैदिक सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक, और अथर्ववेद सबसे नया है। ऋग्वैदिक काल हो गया, उसके बाद क्या आता है? सामवेद आता है। ऋग्वेद, सामवेद और क्या? यजुर्वेद। ठीक, उसके बाद सबसे लास्ट में अथर्ववेद। तो इसमें तो सामवेद में क्या, किसका वर्णन किया गया है? बताइए। देवताओं की स्तुतियों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का क्या कहता है? संगीत का मूल कहा जाता है। भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों का वर्णन मिलता है। ठीक, गद्य और पद्य दोनों में वर्णन किया गया। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि, रोग निवारण, इन सब का वर्णन किया गया है। ठीक, तो आप लोग को आशा करते हैं समझ में आया होगा सब क्वेश्चन। तो आप लोग कृपया वीडियो का सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? बताइए। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। ठीक, मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? अजात शत्रु। कौटिल्य किसकी कृति है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की कृति क्या है? कौटिल्य थे जो कौन सी कृति लिखे थे? अर्थशास्त्र नामक के बुक लिखे थे। ठीक, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामंत्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। कलिंग पर विजय, इसका उल्लेख किस अभिलेख, इसका जो उल्लेख है किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में। ठीक, कितने शिलालेख का वर्णन किया है? 14 शिलालेख। ठीक, और लघु शिलालेखों की संख्या 13 क्या है? लघु शिलालेख हैं, और 7 क्या हैं? स्तंभ हैं। देखिए, अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त किया था कलिंग पर, और 13वें, इसका वर्णन किस अभिलेख में है? 13वें शिलालेख में है। और 14 शिलालेख हैं, 13 लघु शिलालेख हैं। स्तंभों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है? पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? अच्छा, इस अशोक का जो कलिंग विजय था वो 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। और अशोक का जो राज्याभिषेक था वो कब हुआ था? 259 ईसा पूर्व। ठीक, 259 ईसा पूर्व क्या होता है? राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक। और 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? कलिंग विजय। ठीक, पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। ठीक, वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? बताइए। वजी को क्या कहा गया है? गणतंत्र कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। क्या है? जहाँ लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयभद्र द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? उदयभद्र द्वारा। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है?
वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। फायान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक। और ये बताइए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के कालिदास किसके दरबार के कवि थे? कालिदास ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कौन? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप लोग और बताइए क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। स्वर्ण युग। ये मुगल काल की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की बात कर रहे हैं। ठीक। गुप्त साम्राज्य में जो मतलब स्वर्ण युग काल किसके शासनकाल को कहा जाता था? स्वर्ण युग काल में गुप्त साम्राज्य में स्वर्ण युग काल किसके शासनकाल को कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन विदेशी आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय फायान जो था, फायान जो था वो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक। फायान जो था, इनकी पत्नी का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। मेहरौली जो लौह स्तंभ है ये कहाँ है? कौन बनवाया था? कहाँ है? मेहरौली लौह स्तंभ कहा जाता है। बीच में क्या जंग कभी नहीं लगा है। ये किसके शासनकाल में बनवाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार के जस्ट सामने। ठीक। जस्ट उसी के सामने मेहरौली का लौह स्तंभ है दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जो हरिशेर द्वारा प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिशेर की है। ठीक। इनमें समुद्रगुप्त की विजयों की चर्चा की गई है। जो विजय की जानकारी है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है। किस में मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। अब भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कौन कहा था बताइए। भारत का नेपोलियन तो कहा जाता है समुद्रगुप्तों को, लेकिन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। चलिए, एक कवि था। क्या था? एक उच्च कोटि का कवि था। ठीक। कौन? समुद्रगुप्त जो था वो एक उच्च कोटि का कवि था। चलिए आगे क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक।
मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? ये राजदूत था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बताइए, जो था ह्वेनसांग, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या भारत आया था? धर्म की शुरुआत किसने की थी? अभी ऊपर एक क्वेश्चन था, अशोक ने की थी। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक था। ठीक, अशोक था। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है। चलिए, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ठीक। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में। इसकी रचना कौन किया था? महर्षि वेदव्यास। ठीक, महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना किए थे। चलिए आगे क्वेश्चन है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है महाभारत में। ठीक। महाभारत में कुरुवंश की राजधानी थी। महाभारत में जो कुरुवंश की राजधानी क्या थी? महाभारत में कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। क्या थी? हस्तिनापुर थी। गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। कितने? गीता में कुल कितने अध्याय श्लोक हैं? 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती। किसका? कुंती का। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? उसका नाम लिखें। ये पूछ रहा है महाभारत में। देखिए, महाभारत में 8 प्रकार का विवाह। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। गंधर्व विवाह को क्या कहते हैं? जो ये लव मैरिज होता है, लव मैरिज को क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। ठीक। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ठीक। सबसे अच्छा विवाह कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा ब्रह्म विवाह। सबसे अच्छा। ठीक। ये महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? बासबन्ना। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? बौद्ध परंपरा में 84,000। कितने? 84,000 स्तूप बनवाए थे। और 7 प्रकार के क्या थे? 7 स्तंभ थे। ठीक। और 13 क्या थे? लघु शिलालेख थे। और 14 शिलालेख थे। तो याद रखिएगा आप लोग क्वेश्चन। हीन यानी किसकी भाषा? पुस्तक किस भाषा में है? हीनयान जो है किस भाषा में? बताइए। हीनयान जो है वो पाली भाषा में। किस भाषा में है? पाली भाषा में है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग ये बताइए, जो गौतम बुद्ध थे अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे?
गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। ठीक। और सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे? सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। कहाँ? श्रावस्ती। बुद्ध के कितने त्रिरत्न थे? बुद्ध के कितने त्रिरत्न थे? बताइए। बुद्ध के कितने? बुद्ध, संघ और धम्म। कितने त्रिरत्न थे? 3 त्रिरत्न थे। और कितने त्रिपिटक थे? गौतम बुद्ध के कितने त्रिपिटक थे? त्रिपिटक की संख्या कितनी थी? ये भी 3 थी। क्या क्या? सुत्त पिटक, विनय पिटक और क्या? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। ठीक। इनकी भाषा क्या थी? पाली थी। हीनयान महायान थे, 2 थे। इनकी भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी? पाली थी। ठीक। जो हीनयान था वो गौतम बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार करते थे। हीनयान गौतम बुद्ध के क्या करते थे? उपदेश को स्वीकार करते थे। और जो एक महायान था वो मूर्ति पूजा में प्रचलन किया था। महायान जो था वो मूर्ति पूजा में ठीक। चलिए 4 मतलब बौद्ध संगीत हुई थी, आप लोग उसका नाम बताइए। 4 बौद्ध संगीत थी। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? बताइए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? त्रिपिटक तो हो गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। और प्रथम कौन है? प्रथम कौन है? ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव। ठीक। इन्हें जैन धर्म का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का क्या कहा जाता है? संस्थापक। 24 तीर्थंकर थे। ठीक। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक महावीर स्वामी को कहा जाता है। किसे? महावीर स्वामी को। इनके त्रिरत्न क्या थे? बताइए। इनके त्रिरत्न क्या थे? महावीर जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये क्या थे? 3 तीर्थंकर। और कितने महाव्रत थे? 5 महाव्रत थे। कितने? 5 महाव्रत थे। 5वां महाव्रत कौन सा था? ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी जोड़े थे। कौन? महावीर स्वामी। जो 4 था, 4 वो था क्या? जो 4 महाव्रत था उसको तो पार्श्वनाथ जोड़े थे 4 को, लेकिन 5वें को कौन जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़े थे। 5वें को कौन जोड़ा था? महावीर स्वामी जोड़े थे। उसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य।
इनको कवेल की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कवेल मतलब ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। ठीक, इनकी भाषा क्या थी? प्रकृति थी। क्या थी? प्रकृति थी। चलिए आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग इसको फटाफट याद कर लीजिएगा। दो बार देखेंगे आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। ठीक, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। हीन और महायान किस धर्म से संबंधित है? ये भी बौद्ध धर्म से, अभी ऊपर बताए हैं। स्तूप संबंधित है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? बताइए, अभी ऊपर बताएं एक क्वेश्चन। ब्रह्मचर्य सिद्धांत। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। लेकिन वास्तविक कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? जनरल टेलर ने की थी। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, अब महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? चलिए आगे देखते हैं। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? अकबर। किसने किया था? इसके बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन। कितनी वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था? 13 वर्ष। ठीक, तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। किसने लगाया था? जहांगीर ने लगवाया था। तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। आप लोग को वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन भाई बहनों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है उन भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम आप लोग को अपडेट देते रहें आप लोग को पता चले। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।